नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 12 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से प्रकृति के जुड़ाव के कारण ही जीवात्मा को सुख दुख, हानि लाभ, जन्म पर जन्म इस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक को पढ़कर आप यहां आएंगे तो और सरल होगा आपको कि इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने पहले किस प्रकार से प्रकृति का वर्णन किया, पुरुष का वर्णन किया। तो यहां भगवान कहते हैं पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसत्योनि जन्मसु। माने भगवान अर्जुन को सामने रख कर ये बात कह रहे, और हमने ये पहले ही तय किया था कि अगर हम अर्जुन की जगह अपने आप को रख लेंगे तो बड़ी सरलता से समझ में आएगा कि ये उपदेश सभी जीव मात्र के लिए, हमारे लिए है। तो प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। माने अगर कोई, यहां पर पुरुष का अर्थ क्या है, कोई भी एक प्रकार जीवात्मा, और वो जब अपने आप को प्रकृति का मान लेता है कि भाई ये जो शरीर और इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और अहंकार, मोह, तो ये सब विचार कहां के हैं? प्रकृति के। तो जब कोई आत्मा अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ मानता है तो फिर वो ही सत्व को, रज को, तम को अनुभव करता है। एक बार में सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि चलिए हमारे जीवन में तामसिक विचारधारा नहीं है, हमारे जीवन में सात्विक विचारधारा है, या राजसिक नहीं है, सात्विक है। तो ये तीनों का, सत्व रज तम का द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन आगे जैसे जैसे हमारी बुद्धि, हमारी समझ और परिपक्व हो जाती है, हमें यह समझ में आता है कि हमें तो सत्व रज तम तीनों को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्व भी है तो प्रकृति से ही आधारित या प्रकृति से ही संबंधित गुण माना जाता है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, हमारे मन में एक समय पर ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सब भी विचारधारा चली जाती है। जैसे ये गीता में हमने पहले भी पढ़ा था ध्यान योग में कि जब कोई शांति की ओर आकर्षित होता है कि भाई मुझे पहाड़ों में रहकर शांति से स्वाध्याय करना है, वहां वास करना है, ध्यान करना है, तो तुलनात्मक दृष्टि से सही है वो कि हम इतनी आपाधापी संसार में जहां बहुत अधिक विषयों के साथ जुड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो फिर ऐसे शांत वातावरण में जाएंगे तो हमारा व्यवहार कम होगा। तो समझ सकते हैं कि मोह में फंसने के जो, भाई अगर उसका मोह में फंसने के कारण कम हो जाएंगे तो फिर हम मोह में ज्यादा फंसेंगे नहीं, ऐसा लग सकता है। लेकिन उस स्थान विशेष से हमें लगाव करके हमें उससे आगे बढ़ना है, ये हमने तब भी पढ़ा था। हम अपनी मुक्ति को बांध नहीं सकते हैं कि भाई मुझे तो इस स्थान से बड़ा लगाव हो गया है। वो स्थान के लगाव के लिए नहीं आए थे हम वहां पर, हम मुक्ति के लिए आए थे। और उस स्थान में जैसे कहते ना, भाई मैं तो रिटायरमेंट लाइफ मेरा पहाड़ों में मैं रहूंगा, तो क्यों रहूंगा, यह विषय पहले समझना है।
हम वहां शांति के लिए, पहाड़ के मोह के लिए जा रहे हैं या मुक्ति के लिए जा रहे हैं? अगर केवल माने लोगों के साथ व्यवहार कम करना पड़ेगा, लोगों को अटेंड करना कम पड़ेगा, पहाड़ में AQI लेवल कम होता है, या वहां ठंडक रहती है, अगर केवल ये विषय रहेंगे तो फिर हमें डर है हम मुक्ति को भूल जाएंगे। हम वहां पर इसलिए नहीं गए हैं पहाड़ पर, वो ठीक है कि एडिशनल हमें और भी बढ़िया वातावरण अच्छा है, शुद्ध हवा है, जल है, AQI कम है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम वहां गए इसलिए हैं कि वहां से हमें साधना करने का अवसर मिले, हम ध्यान कर सके, घंटों वहां ध्यान में बैठ सके। और अगर मुक्ति को भुलाकर हम कहीं केवल शांत वातावरण है, ये घर बहुत शांत है, वो उसी में फंस गए, तो ये तो एक प्रकार से एक मोह को छोड़कर दूसरे मोह को बनाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए ये बात याद रखना है, हमने कोई ऐसा स्थान चुना है जो एकदम शांत है, उसकी बजाय हमारे प्रारब्ध में कोई भगवान ने ऐसा कोई काम लिख दिया कि नहीं, आपको तो मुख्य स्थान में ही रहना है और वहां रहकर जन सामान्य की सेवा करनी है, जहां पर लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे। तो अगर ईश्वर ने आपके लिए इस प्रकार का दायित्व चुना हुआ है, इस प्रकार की मुक्ति के लिए चुना हुआ है, तो भी उससे भागना नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुख्य बात क्या है? मुक्ति चाहे यहां से मिल जाए और चाहे मुक्ति एकदम एकांतवासा रहकर मिल जाए, मुख्य विषय मुक्ति है। इसलिए संसार के किसी भी गुण से हमें ज्यादा चिपकना नहीं। जैसे मैंने बताया ना, अच्छी बात है कि हम तामसिक विचारधारा से दूर हैं, रजस की तरफ जा रहे हैं, तमस की तरफ छोड़कर हम सत्व की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल सत्व तक रुक जाएंगे। ये त्रिगुणात्मक पदार्थों को हमें, विचारों को हमें एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम प्रकृति का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे बुरे योनियों में जन्म का कारण है। वैसे आत्मा तो उसी परमात्मा का अभिन्न अंग है, परमात्मा ही मान लीजिए आप आत्मा को, लेकिन जब आत्मा का प्रकृति के साथ जुड़ाव होने लग जाता है तो उसको एक नया नाम देते हैं जीवात्मा। और ये जीवात्मा जब तक जुड़ी रहेगी प्रकृति के सत्व रज तम, प्रकृति के शरीर, इंद्रिय, विषय आदि इन सब से जुड़ा रहेगा, तब तक वो ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। तो हमें ये समझना है, अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, इतनी मेहनत करके एक जीवन बनाया, तो जीवन फिर खत्म हो गया, फिर बनाने लग गए, तो ये चलता रहे, ये चक्र चलता ही रहेगा। इस ट्रैप से, इस जाल से, बोलते हैं ना माया का जाल, वेब, अगर इस माया जाल से छूटना चाहते हैं तो आपको अपने आप को इस शरीर में रहने वाला मानना है। ये शरीर अपने आप को नहीं मानना। जब आप इस विचार की बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, भाई एक बार मन में सोचा कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मन में आ सकता कि सर ये विचार लाने से होगा क्या, केवल मैं ले आता हूं तो क्या होगा। आप, क्योंकि हम गीता को कोई एक सामान्य पुस्तक ऐसा मानकर नहीं देख रहे हैं, भगवान के मुखारविंद से सीधा हम तक पहुंचा है वो, उसका एक एक शब्द हमारे लिए आदेश है। तो क्या है कि अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ाव को कम करने लग जाएंगे तो हमारा जुड़ाव परमात्मा के साथ होने लग जाए। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि बार बार जन्म मरण ना हो, बार बार फिर वही अच्छी योनियां कभी बुरी योनियां, भाई हम मनुष्य स्तर पर थे, कहने को हमने पुण्य कर दिया, तो पुण्य कर दिया तो अच्छी योनि मिल जाएगी,
पाप कर दिया तो उससे भी बुरी योनि मिल जाएगी, और सम स्थिति में रहे तो हो सकता है मनुष्य जन्म बना रहे। लेकिन ये है तो ये ट्रैप है, तो ये जाल ही, माया जाल। इस जाल से निकल नहीं पाएंगे ऐसे। माया जाल से निकलना चाहते हैं तो आपको सत्व रज तम से भी परे होना पड़ेगा। आपको शरीर अलग है, शरीरी अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अगर ये दिखाई देने लग जाए तो फिर हमारी निवृत्ति हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं, अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण हमारा ये प्रकृति के साथ संग है। और जब भी हम यानी जीवात्मा अपने आप को प्रकृति का और ज्यादा मानने लग जाती है, तब तब हम पर सुख दुख के बादल और मंडराने लग जाते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि केवल यहां दुख की बात हो रही है। बहुत अधिक सांसारिक सुख भी एक प्रकार से बांधने का ही काम कर रहा है। भाई अगर हमने पुण्य लोगों को बहुत भोग लिया तब भी हम उसका कोई माने, यही हमने गीता में सीखा है, तब भी उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। हो सकता है हमने पुण्य लोगों को 1,00,000 साल भोग लिया। आप कल्पना कर रहे हैं हमारा जीवन आज कलयुग में, बोलते हैं पूर्ण आयु 100 है, लेकिन 100 तो बहुत कोई जी पाता है। 80 साल 90 साल बस। औसत तो और भी कम है। अगर औसत आयु देखें तो और भी कम है, 65-70 साल। तो ये जो कलिकाल में अधिकतम आयु 100 वर्ष है, कोई कहता है कि अगर कोई 1,00,000 साल वर्ष भी उसको पुण्य लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। भी आपकी जो जीवन अवधि 1,00,000 साल है या 10,00,000 साल है या 10 करोड़ साल है, आपका शरीर वहां एकदम जवान रहेगा। आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको रोजगार आदि की चिंता नहीं रहेगी, आपको यश जो है वो आपका बना रहेगा। तो आदमी को लग सकता है एक बार को कि नहीं ये तो फिर बहुत बढ़िया जीवन है। लेकिन आप यकीन करें, जैसे ही आप इस प्रकार के जीवन को स्वीकार करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, कमियां तो वहां भी हैं। यानी हम अगर ब्रह्मा जी की बात करें तो ब्रह्मा जी का भी जो जीवन है वो लाखों करोड़ों वर्षों का है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी तो काल का, महाकाल का सीमा में बंद कर चलना पड़ता, उनको भी भय है। जिस प्रकार से आपने ब्रह्मा जी का और भगवान श्री कृष्ण का एक बार ऐसा संवाद हुआ था, जब ब्रह्मा जी को भी भगवान ने माने एक प्रकार से वो भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी कि ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े पुण्य लोकों में भी रहने वाले देवताओं को भय रहता है। मेरा ठीक है, मेरा शरीर के संकट मिट गए, शरीर में कोई दुर्गंध आदि नहीं है, शरीर सदा युवा है, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, लेकिन वहां और कई प्रकार के, यानी जब तक मैं ऐसा महसूस करूंगा तब तक ये द्वंद्व चलता रहे, और जैसे मैं की बजाय है हो जाए तो द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। तो और अगर कोई ये कहता है कि सर ये बात तो गले नहीं उतर रही है कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर काहे की मुक्ति और काहे का सुख, काहे का परमानंद, तो इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये पहले ही बताया गया कि मोक्ष मन बुद्धि मन वचन वाणी से परे का विषय, लेकिन ये परमानंद है, ये बात तय है। आनंद की पराकाष्ठा है। तो भगवान अगर कृपा कर दें तो शायद ये फॉर्मेट हमें समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव में ही वो आनंद की पराकाष्ठा है। नहीं तो हम संसार की दृष्टि से लगाते हैं दिमाग कि भाई ऐसा हो सकता होगा, वैसा हो सकता होगा। तो मेरी जितनी अभी समझ बनी है, मैं तो यही अपने लिए और सबके लिए यही शुभकामनाएं देता हूं
या भविष्य के लिए यही एक पाने योग्य वस्तु विचार हो सकता है कि अगर पाना ही है तो मुक्ति के अधिकारी बने आप। बार बार फिर वही स्वर्ग, बार बार फिर वही नर्क, तो उसमें फिर ये द्वंद्व चलता रहता। आपने पुराणों में, उपनिषदों में ऐसी कई कथाएं पढ़ी होंगी जहां मनुष्य देवता हो गए, देवतुल्य हो गए, फिर उनको अधम योनियों में आना पड़ा, फिर जाके वो मुक्ति के अधिकारी हुए। तो ये चलता रहेगा द्वंद्व, नहीं तो इस द्वंद्व को समाप्त करना है। तो इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए आप प्रकृति के साथ एज मिनिमम एज पॉसिबल जितना कम अंगेज होंगे। और मुझे बार बार फिर गीता का वही वाला वाक्य समझ में आता है कि कैसे कम कैसे करें भाई। धर्म करना है, साथ साथ अर्थोपार्जन भी करना है। पैसा है, हम शरीर मिला है तो उसके लिए, उसके भरण पोषण के लिए धन लगता है। साथ साथ कामना पूर्ति भी, हमें अब अलग अलग प्रकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां मिल गई हैं, इनको अगर बांध दिया जाए तो वो भी कठिन हो जाएगा, तो कामना पूर्ति भी है। तो कैसे करें? तो मैं आपको एक सरल से वाक्य से बताता हूं कि कछुए की तरह जीने का प्रयास करो। जब जरूरी है, जब तो जरूरी का अर्थ आपकी जो मुख्य रिक्वायरमेंट, तभी अपने कोटर से, अपने कवर से हाथ पैर बाहर निकाले गए। और जितना जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जितना अर्थ जरूरी है उतना तो निश्चित रूप से उस अर्थ को अर्थोपार्जन करना ही चाहिए। ऐसे ही कामना पूर्ति के लिए भी, नहीं तो ये अगर काम को दबाया जाए तो ये विस्फोटक रूप भी ले सकता है। इसीलिए हम जब तक काम जयी ना हो जाए तब तक काम को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में रखते हुए उपयोग करते रहें। लेकिन जैसे ही हम मुक्ति के नजदीक चले जाएं तो फिर बात समझ में आनी चाहिए। फिर हमें अर्थ, कामना पूर्ति और धर्म लांग कर हमें मुक्ति को प्राप्त करना, क्योंकि फाइनल हमारा अंतिम जो गोल, हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो तो मुक्ति ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, सुख दुख का अनुभव प्रकृति से ही होता है। तो ये 13वें अध्याय का 21वां श्लोक का मूल वाक्य हो सकता है कि भाई अल्टीमेटली किसी भी प्रकार के अच्छी योनिया, बुरी योनिया, या कहीं सीधा जीवन में किसी भी प्रकार का अगले जीवन में कोई सुख आया, दुख आया, उसका अनुभव का कारण क्या है? प्रकृति के साथ जुड़ाव। हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता है, कम तो हो ही सकता है। जैसे मैंने बताया, कछुए की तरह जिए। कहता सर हमको खाने के लिए जीना चाहिए या जीने के लिए खाना चाहिए? माने यही आपको इस वाक्य का उत्तर शायद मिल जाए कि प्रकृति से जुड़ाव कम करें तो अगर हम खाने के लिए जिएंगे तो खाने की तो बहुत वैरायटी है। आपका पूरा जीवन भी आप लगे रहें 100 साल में अलग अलग देशों की अलग अलग उनके जो रीति रिवाज है, अलग अलग उनके जो फूड्स होते हैं वो सब मैं टेस्ट करूंगा। उनमें भी फिर बहुत बारीक बारीक अंतर होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनके भी टेस्ट अलग अलग होते हैं। भाई जैसे अगर मैं कहूँ छाछ लस्सी एक जैसी होती है तो ऐसा नहीं है, उनमें भी सैकड़ों वैरायटी बनाई जा सकती है कि भाई कोई गुलाब जल है, कोई केसर है, कोई रूखस, तो ये वैरायटी ऐसी बनाई जा रही बहुत। ऐसे ही रोटी में भी ना जाने कितनी सैकड़ों वैरायटी बनाई जाती है। फिर अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य, अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग द्वीपों के अलग अलग कल्चर के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत अलग अलग बदलाव होता रहे। तो अगर आप खाने के लिए जीते हैं, मतलब मैं ये केवल एक उदाहरण देकर बता रहा हूं, ऐसे इसमें सब चीज, तो फिर आप तो ट्रैप में फंस जाएंगे। ऐसा माने कोई
दोष नहीं है कि भाई आपके खाने में स्वाद है तो ये दोष है। प्रारब्धवश आपको जहां भोजन मिल रहा है, आपको आज बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल गया, कल एकदम शांत भोजन मिला, लेकिन आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि नहीं मैं वो खाना खाने के लिए तो मैं 200 किलोमीटर दूर तक भी चला जाऊं। अगर आपका मन एकदम शांत है तो फिर आपको ये परेशान नहीं कर सकती प्रकृति। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें इसको कम करने की आवश्यकता है। हमें खाने के लिए नहीं जीना है, हमें जीने के लिए खाना है। भाई अब शरीर मिला है तो उसको पोषक तत्वों की जरूरत है, इसको ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर मिनरल्स, विज्ञान की भाषा में कहते तो मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आदि नहीं होगा तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। तो फिर उसी भाषा में हम जवाब भी देते हैं कि भाई विज्ञान की भाषा में बढ़ते बच्चे को प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो दालें खाइए। वो दालें खाने की बात कर रहा था, वो उस दाल को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए अलग अलग स्वादिष्ट मसाले डालने की बात नहीं कर रहा था। और जितना कम प्रोसेस्ड होगा उतना ही ज्यादा पौष्टिक होगा, उतना ही मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंटेंट उसमें ज्यादा होंगे। मतलब अगर चना है, चना खेत से तोड़ा हुआ सीधा खा लिया, कहना ही क्या। अब साल भर नहीं अवेलेबल है तो हमने ठीक है उसको सुखा लिया और उसके बाद उसको भिगोकर उसका स्प्राउट्स बनाकर खा लिया, फिर भी अच्छा। अब कहते हैं कि वो स्प्राउट थोड़ा नहीं जमता है तो हमने उसको उबाल कर खा लिया, तो वो भी चलता है, उबाल कर खाया आपने। फिर थोड़ा और कहता है जी ये फिर वही बात आपको समझ में आ रही। हमारी जो अलग अलग प्रकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं वो हमको फिर अलग अलग आकर्षित करती हैं। जिह्वा हमें फिर स्वाद ढूंढती है, रस ढूंढती है। तो फिर कहता है उसको बढ़िया इसका क्यों ना इसका काबुली छोले बनाए जाएं, तो वो बना लिया। फिर उसका अलग अलग ऐसा वैरायटी चेंज कर रहे हैं, खूब स्वाद टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे संसार में फिर विविधताएं आ गई और संसार को हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया। जो इजी था वो कॉम्प्लेक्स कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मैं, आप लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लीजिए। आप विज्ञान भी ये नहीं कह रहे कि आपको दाल मखनी ही खानी है तो आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं प्योर साइंस की बात करूं तो साइंस तो यह कह रही है कि जो सोयाबीन है, शुद्ध सोयाबीन की दाल छिलके वाली, अगर उसी को केवल भिगोकर हम स्प्राउट्स खा लें तो उसमें 40% शुद्ध प्रोटीन है। इतना तो मुझे लगता है, जो आप लोग समझते होंगे मार्केट आदि में अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग ये पाउच और ये मिलते हैं, बहुत महंगे प्रोटीन, उनमें नहीं होता है। मतलब अगर सोयाबीन की 1 किलो दाल ली हमने तो 1 किलो दाल में शुद्ध प्रोटीन होगा 400 ग्राम। लेकिन उस दाल को अगर हम ज्यादा प्रोसेस कर देंगे, अभी उसमें खूब बढ़िया तड़के लगा रहे हैं, खूब गर्म कर रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट कम होता जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति के साथ एज मिनिमम एज पॉसिबल ज्यादा छेड़खानी नहीं करना। ठीक है, तो आप सहज में ही फिर आपको ये उत्तर मिल जाएगा कि ये तो मुक्ति का मार्ग है। सादा जीवन कोई निर्धनता की या कमी की निशानी नहीं है। अब हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप करोड़पति क्यों बने, आप अरबपति बने ना।
उसके ऊपर वाला बने, आप क्यों करोड़पति तक ही सीमित है। लेकिन आपका जीवन माने आपका रहना खाना और पहनना एकदम सादा हो, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत बढ़िया हो गया कि खाने में आप शुद्ध जो मिनरल, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जरूरी फैट, वो सब कंटेंट आप खा रहे हैं एकदम शुद्ध, उसमें कोई इंसानी हस्तक्षेप, इंसानी बदलाव नहीं कर रहे हैं, या एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो यहां पर इसका को तो कोई संबंध ही नहीं है कि भाई ये अरबपति तब बन सकता है जब ये प्रोसेस्ड फूड खाएगा, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको मेरी बात सहज में समझ में आ रही होगी कि मुक्ति के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मुक्ति के लिए तो इजी करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। ये कंडीशनर, फिर ये आफ्टर शेव भी अलग से लगाया जाता है, ये लगाया जाता है, कहते हैं इसके लिए अलग शैम्पू है, उसके लिए अलग शैम्पू है। और जो हमारा मूल प्रकृति है हमारा जो, वो तो कहते हैं कि अगर नहाते समय मिट्टी का उपयोग कर लेते हैं तो मिट्टी जब बहकर मिट्टी में मिलेगी तो उसको कोई प्रदूषित नहीं करेगी। हमें कोई किसी बोलते हैं ना अभी प्रकृति में हर जगह देवता रहते हैं, तो हमें कोई देवता का अभिशाप नहीं मिलेगा। अभी पता लगा हम अपने त्वचा को सुंदर करने के लिए प्रकृति का अभिशाप और ले रहे हैं, क्योंकि जो उसमें खतरनाक केमिकल का हमने इस्तेमाल किया है वो जाकर पानी में मिलते हैं और उसके बाद वो मिट्टी में जा रहे हैं, माने सीवरेज के जरिए वो आगे नदी में भी मिलते हैं और उसको गंदा करते हैं। तो दोष हमारा है और हम ऐसे बच नहीं सकते कि नहीं नहीं सर सब करते हैं तो मैं भी कर लेता। सब करने से दोष कम नहीं हो जाता है। और भगवान के आशीर्वाद से ऐसे लोगों को भी हमें बहुत करीब से देखने का, जानने का मौका मिला जो एकदम टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं और किसी प्रकार की विज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन इतना सादा, आप देख लें तो आप उनके सामने नतमस्तक हो जाएं कि हमारा जीवन तो हम जैसे, माने मैं भी अपने आप को, आप सब हम एक ही कैटेगरी के हैं। मैं आप के साथ जो संवाद कर रहा हूं मैं आपके बराबर ही हूं, मैं कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उन ज्ञानियों से मिलने का अनुभव मिला है तो वो शेयर करना कि ऐसे लोग हैं धरा पर, संसार में अभी भी हैं कि जिनको माने एक प्रकार से वो देश को चलाने वाले लोग, और उनका आप जीवन देख लेंगे इतना सादा, माने शरीर पर जो लगाया जाएगा अगर वो धुलकर कुछ केमिकल खराब करता है तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ही संकोच से कपड़े धोने के लिए जितने नेचुरल तरीके हैं, लाइक रीठा, आंवला या जो कास्टिक है वो भी बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, माने कास्टिक सोडा, उसका जो डिल्यूट फॉर्म है बहुत ही माइल्ड, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सपोनिफिकेशन में इस्तेमाल करके, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत ही सिंपल रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि पूरी तरह त्यागना और त्याग की तरफ चलना अच्छा है, माने पूरी तरह नहीं त्याग पाए फिर भी त्याग की तरफ चल तो रहे हैं, और जो त्याग के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं, अरे क्या इसमें ये क्या होता है, दुनिया कर रही है कंसंट्रेट, मतलब हाईली जो जिसमें आप समझते हैं ये जो सर्फ
आदि, इनमें अलग अलग डिटर्जेंट जो हैं, इनमें खतरनाक एसिड्स का इस्तेमाल होता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड्स का इस्तेमाल होता है। और अगर ये ज्यादा सांद्र सांद्र यानी कंसंट्रेटेड होंगे तो कपड़े को तो खराब करेंगे ही, हाथों को भी खराब करेंगे, और उसके बाद वो जो पानी जाएगा बहकर वो जल स्रोत को भी खराब करेगा। हम तो बोलते हैं ना भाई, जल में देवता का वास, हमारी धरा, हमारी मिट्टी में देवता का वास, हम उसके सीधे सीधे दोषी बन रहे। तो भगवान से यही कामना करनी है कि प्रभु कभी तो ये बुद्धि आए, कभी तो ये ज्ञान आए, हम कभी तो एलिजिबल हो पाए कि प्रभु हम ऐसा अब नहीं करेंगे, अब हमें समझ में आ गए, पहले जो भी हमने जाने अनजाने गलतियां की, क्योंकि ईश्वर ऐसा माने कहीं और रहता है ऐसा नहीं, हमारा प्रकृति के साथ व्यवहार ही हमें ईश्वर के साथ मिलने का लायक बना देता। आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं। आपके कपड़े पहनने से लेकर आपके नहाने धोने खाने पीने से आपका संबंध ईश्वर के साथ दिखना चाहिए। केवल एक पूजा के समय आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद भगवान का कोई संवाद नहीं है, तो मुझे लगता है ये अधूरा संवाद है, अधूरा ज्ञान है, ये कहीं आपको नहीं ले जाएगा, आपको वहीं रोके रखेगा। और सुबह उठे हैं, सुबह उठ के रात को बेड में जाने तक आपका हर कार्य, आपकी हर सोच, आपका हर व्यवहार प्रकृति के रूप में ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप सही दिशा में हैं, आप मुक्ति को पा लेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहां पर कुछ भी ऐसा माने ये प्रूव करने का विषय नहीं। कई लोग कहते हैं ना, सर मैं तो ये प्रूव कर दूंगा अभी डिबेट में, इससे कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, ये तो मैं क्या कह रहा हूं, गीता आप पढ़िए बार बार, आपको खुद ही समझ में आ जाए। ये बुद्धि का विषय नहीं है। मुक्ति को संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कई लोग इसको इररिलेवेंस, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो क्या बात कर रहे हैं आप, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या करना है मुक्ति का, हमें नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा समझ में आ जाए तो फिर तो उसका कोई इतना कठिन पहलू इतनी सरलता से समझ में आ जाए, तो फिर ये जैसे हमने कल के वीडियो में समझाया था कि भाई हमें मुक्त होने के लिए जो गुरुकुल में रखकर त्याग करना, मन में श्रद्धा भाव तपस्या आदि उत्पन्न करने, ऐसा गुण सिखाते थे गुरु टीचर। क्यों? वो एलिजिबिलिटी है मुक्ति के लिए। वास्तव में ज्ञान माने, इसको आप पुराने श्लोक अर्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। वास्तव में ज्ञान यहां पर मॉडर्न कोई मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, कोई सोशल स्टडी आपको बहुत आती है, सोशल साइंस में आप बड़े एक्सपर्ट हैं, वो नहीं है। यहां पर ज्ञान किसको कहा जा रहा है? आपके अंदर विनम्रता है, वो ज्ञान माना जा रहा है। आपके अंदर धैर्य है, जब वो होगा तो मुक्ति को समझ पाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, गुरुकुल में आश्रम में गुरुजी बहुत तपस्या करवाते हैं। वास्तव में ही सच में जो गुरु होते हैं वो तो एकदम माने परीक्षा लेते हैं। उसको आदेश देंगे गुरु, पहले शिष्य को देखते हैं कि भाई ये कैसा है, मन का पक्का है कच्चा है। ये ऐसा जैसे धूप में आया शिष्य, उसको बोलेंगे जाइए आप फिर से हमारे खेत से वो जो रखा हुआ है कटा हुआ अनाज है उसको लेकर आइए। गुरु देखना चाहता है, ऐसा नहीं कि गुरु को कोई कमी है, गुरु देखना चाहता है कि मैं इस पर कृपा करने के लिए अब तैयार हो रहा हूं, तो ये कितना सह सकता है। ठीक है गुरुजी मैं जाता हूं। वो गया, फिर गुरु ने कहा आप आ गए, अब फिर से जाइए। तो मन में एक बार तो आया कि काफी गर्म है, लेकिन गुरुजी ने बोला है जाता हूं।
ऐसा मैंने मेरे कहने पर जा रहे हैं ऐसा नहीं, आपको महाभारत में भी कई कथाएं मिलेंगी। आपने उपमन्यु की कथा पढ़ी होगी। महाभारत का जो शुरू का पार्ट है, मैं टेलीविजन पे क्या दिखाया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। महाभारत का जो मूल ग्रंथ है उसका आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर का संक्षिप्त महाभारत भी पढ़ेंगे, वहां भी आपको शुरुआत के ही चैप्टर्स में ये कथाएं शिष्य गुरु संवाद आएंगे, जहां पर धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उनके भोजन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, भोजन ऐसा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो शिष्य ने कैसे अपने गुरु को जीत लिया, या ये कहें शिष्य के तरीके ने गुरु को प्रसन्न कर दिया, और गुरु ने बिना पढ़े ही उनको सारा ज्ञान दे दिया। तो आप ये सब आपको भी अनुभव हो, आपको भी लोक के अलावा अच्छे पारलौकिक अनुभव हो, उसके लिए हर क्षण हर पल ईश्वर को समझने का, ईश्वर को जीने का प्रयास करना। प्रकृति के साथ कोई घृणा या द्वेष नहीं करना है। ये जो बात कर रहे हैं ना, आपको प्रकृति को छोड़ना है या प्रकृति से दूरी बनाना है, परमात्मा से जुड़ी दूरी अधिक जो हो गई है उसको कम करने का प्रयास करना है अपने आप ही। वो तो मैंने, चाहे आप यहां से इस एंगल को पकड़ लें चाहे इस एंगल को, मैंने अगर परमात्मा से जुड़ गए अपने आप प्रकृति से जुड़ाव कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रकृति के साथ घृणा करने की बात नहीं आ रही है, अपनापन रखना है। अनुशासन रखकर ही लांग सकते हैं आप प्रकृति को। आप द्वेष से, ईर्ष्या से, बुरा है ऐसा करके आप उल्टा हम सबको इसका दोष लगेगा और फंस जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, पुरुष कौन है? यहां पुरुष का अर्थ परमात्मा नहीं बल्कि जीवात्मा है। यानी हम सब, आत्मा स्वयं शुद्ध है, लेकिन जब वे प्रकृति से जुड़ती है तो संसार के सुख दुख का अनुभव करती है। फिर प्रकृति क्या है? कहते हैं प्रकृति का मतलब ये भौतिक संसार, शरीर, मन, इच्छाएं, मोह, क्रोध, लोभ, ये सब प्रकृति है। इसी प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्व गुण, शांति, ज्ञान, पवित्रता। रजगुण हमारी इच्छाएं, भाग दौड़, महत्वाकांक्षा, और तम गुण यानी आलस्य, अज्ञान और भ्रम। ठीक है, किसी वस्तु को सही से समझने का प्रयास करना और किसी वस्तु के बारे ना जानना, उस माने केवल उसका उपभोग करना, उसकी वास्तविकता को ना समझना। तो जब हम ऐसे भोग करने की प्रवृत्ति में आते हैं तो तमस की ओर जाते हैं, और उसको समझना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली तमस से हम सत्व की तरफ ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम और अच्छा बनना चाहते हैं, या अच्छा बनने का अर्थ यहां पर हमारे अपग्रेडेशन को यहां अच्छा माना जा रहा है कि भाई हम जिस जीवन स्तर में हैं अभी उससे भी और बढ़िया जीवन मिले। हम सबकी यही इच्छा होती है कि भाई बार बार ये जीवन कब तक चलता रहेगा, तो अच्छा जीवन हमें मिलना चाहिए। अभी ये जन्मना, फिर मरना, फिर दोबारा जन्मना, ये कब तक चलता रहेगा? तो अगर आप इस जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको सत्व रज तम को भी लांघना पड़ेगा। ठीक है, आगे गुणों का संग क्यों महत्वपूर्ण है? तो भगवान कहते हैं कि भाई अगर अच्छे विचार अगर होंगे, मनुष्य जैसा वातावरण, विचार और कर्म अपनाता है वैसे ही गुण उसके अंदर बढ़ते जाते हैं। अच्छे विचार सत्व बढ़ाता है, आध्यात्मिक, ठीक हो गया, और भोग और लालसा रज बढ़ता है, आलस्य और
नकारात्मकता तम बढ़ाता है। यही गुण आगे जीवन की दिशा तय करते हैं। मतलब कंपैरेटिवली तो ठीक बात है कि चाहे हमें एक समय पर सत्व को भी छोड़ना हो, लेकिन कंपैरेटिवली तमस से ज्यादा अच्छा रज है, रज से ज्यादा अच्छा सत्व है। अच्छे गुण मनुष्य को ऊंचा जीवन का स्तर ऊंचा उठाते हैं। अच्छे का मतलब फिलहाल तो यहां पर सत्व से ही है, शांति और आध्यात्मिक उन्नति देते हैं। बुरे गुण दुख, भ्रम, पतन, माने जहां हम हैं उससे भी नीचे की ओर गिर जाएंगे। अर्थात मनुष्य का भविष्य उसके गुण और संग तय करते हैं। तो हमें सत्व, रज, तम आदि गुणों में से अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। सत्व नहीं तो रज, और उन जितना ज्यादा अच्छा विचारों का संग करते जाएंगे उतना ही जीवन और अपग्रेड होता जाएगा। और जब हम सत्व के भी पूरी तरह से मास्टर बन जाएंगे तो फिर हम सत्व को भी लांघ कर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये था 13वें अध्याय का 21वां श्लोक अर्थ। हमारी दृष्टि से आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।